अच्छी, ये मेरा हॉल टिकट है। इसे ऐसे जगह रखना है जहां आई की नजर नहीं पड़ी, समझी? ले। वेदु, आजा बैठ। बैठ जा बेटा। तेरा चेहरा कितना रूखा हो गया है बेटा, जरा भी ध्यान नहीं देती है खुद पर। कालकाई माई, मुझे बचाना, कहीं मैं हॉल टिकट ना देख ले। अरे देवा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? बड़ी परवाह कर रही है इसकी। सासूबाई, माँ हूं मैं इसकी, मुझे इसकी परवाह है। तभी तो देखिए मैं इसके लिए अपने हाथों से उपटन बनाकर लाई हूँ। अच्छा बेटा। काश लोग इसके मन की सुंदरता को देखते, लेकिन ये दुनिया है कि सिर्फ चेहरे की सुंदरता के पीछे भागते। राघव, हाँ भाई। ऑडिशन शुरू करें? भाई चल ब्लोर ले जल्दी। हाँ, ऑल द बेस्ट। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा स्माइल कर सकती हो प्लीज? हाँ, आउट। नेक्स्ट। थोड़ा आंखें खोलो ना। आउट। भाई क्या कर रहा है? तुझे पता है ना कि मेरा कैमरा और उसका लेंस सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि खूबसूरती का जादू ढूंढता है, और तेरी लाइव इन मॉडल्स में ऐसी कोई खास बात नहीं है। सीरियसली भाई, ये दोनों ना अब तक की टॉप की मॉडल्स थी। रियली? आर यू किडिंग मी? मुझे तो ये सब ऑर्डिनरी लग रही है, और तुझे पता है कि मुझे ऑर्डिनरी चेहरे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा तू शांत हो जा, एक और मॉडल है, उससे तू रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं कम इन? प्लीज कम इन। गुड, चेंज द पोज। लवली। वेरी नाइस, वेल डन। थैंक यू सर। गॉर्जियस। तुम बाहर जाकर वेट करो, राघव अभी अगर तुमसे मिलता है। ओके शिल्पा प्लीज, आई विल बी देयर। या देखा, इसे कहते हैं खूबसूरती का जादू। जा बाहर जाकर फाइनल कर उसे। और सुन, अगली बार मेरे शूट पर गॉर्जियस फेस ही दिखने चाहिए, समझा? जी सर। दुनिया तुझे जिस भी नजरों से देखे, पर मेरे लिए तेरे गुण, तेरी सादगी सबसे ऊपर है। दुनिया गई तेल लेने। उसकी फिक्र क्या करने का, है ना? तू अब जा। हाँ, तू अब थक गई होगी। अरे नहीं सासूबाई, एक बार और उपटन लगाना है इसे। आजा बेटा। नहीं, वो मैं लगाती है ना। तू जा जा, आराम कर। हाँ, सारा दिन दुकान और घर, घर और दुकान, दुकान और घर, और कितना देर जगेगी तू? हाँ,
कल तुझे बाजार भी जाना है ना, थोड़ा आराम कर ले। नहीं सासू भाई, कल बाजार भी नहीं जाना और कल दुकान भी नहीं खुलेगी। क्यों क्यों क्यों? कल क्या है? क्योंकि कल वेदु के लिए लड़का और उसके परिवार वाले आ रहे हैं मेरी वेदु को देखने। अच्छा अच्छा, इसलिए उपटन लगाया जा रहा है। हाँ, तभी मैं सोचूं आज इस पर इतना प्यार कैसे उमड़ आया है, हैं? देख सुचित्रा, सासू भाई, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी और ये मेरा आखिरी फैसला है। और हाँ, कल लड़के के हाँ कहते ही जल्द से जल्द मैं इसकी शादी कर दूंगी। लेकिन इसकी जल्दी क्या है? इसकी कौन सी उम्र निकलती जा रही है? सासू भाई, इसकी उम्र की लड़कियां 2-2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं और इसको कौन सा पढ़ लिख कर अफसर बनना है जो मैं इसका इंतजार करूं? लेकिन सुचित्रा, ऐसी जल्दबाजी करना कहाँ की समझदारी है? सासू भाई, समझदारी इसी में है कि समय रहते लड़कियों की शादी कर दी जाए। आगे पढ़ाई देख तू, बड़ी मुश्किल से रजनी दीदी ने रिश्ता ढूंढा है। तू बस जल्दी से उठकर तैयार हो जाना। हाँ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी और जल्दी से सो जाना बेटा, वरना इस उपटन का असर नहीं होगा। हाँ, सो जा। हाँ? आई आई सुनो तो। नहीं नहीं नहीं, आजी आजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है आजी, मुझे शादी नहीं करनी है। नहीं, तू चिंता मत कर। तू मुझे दे, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी ही करूंगी। हाँ। तू पढ़ाई ही करेगी वेदू। अगर पर आजी, कल वो लड़के वाले आने वाले, उसका क्या? जैसे आएंगे वैसे चले भी जाएंगे और तेरा रिश्ता भी तय नहीं होगा। कैसे आजी, कैसे? तेरे लिए तेरी आजी भगवान को भी करे राजी। तो अभी जाने का और पढ़ाई करने का, हाँ? टेंशन नहीं लेने का। कल मैंने वेदु से कह तो दिया कि तेरी शादी नहीं होगी, पर मैं सुचित्रा को कैसे रोकूंगी, कैसे समझाऊंगी उसे? कैसे समझाऊं मैं तुझे? देखा भी, मैंने कालका माई से ना तेरी शादी के लिए मन्नत मांगी है। इस बार तो तेरी शादी होकर रहेगी, अब कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले वो लड़की तो ढूंढो जिससे मेरी शादी करोगी। अरे बाबा, लड़की भी मिल जाएगी। चल, तू अपनी आंखें बंद कर और कालका माई से प्रार्थना कर, फिर देख वो लड़की कैसे जादू से तेरे सामने आती है। अच्छा ठीक है, बंद करता हूँ। वो लड़की तेरे सामने आ जाएगी। दीदी, मेरी क्लाइंट आ गई है, मैं बाद में बात करता हूँ। अभी अभी ये लड़का भी ना। इस बेइंतहा खूबसूरती को मोबाइल फ्रेम में कैद करना ठीक नहीं। इसे तो मैं अपनी सिग्नेचर स्टाइल में शूट करूंगा। हाय अनुप्रिया। हाय अभी।
हमेशा की तरह परफेक्ट टाइमिंग। हाँ तुम तो जानते ही हो, टाइम इज मनी फॉर मी। हाँ, तभी तो इतनी बड़ी ब्यूटी टाइकून जो हो तुम। ये बताओ कि मेरे प्रोडक्ट शूट की तैयारी कहाँ तक पहुंची? वाह, आते ही काम की बात। क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, वैसे ऑलमोस्ट डन। ग्रेट। या कल वेदु के लिए लड़का और उसके परिवार वाले आ रहे हैं। जल्द से जल्द मैं इसकी शादी कर दूं। कौन सा पढ़ लिख कर अफसर बनना है जो मैं इसका इंतजार करूं? आखिरी फैसला है। समझदारी इसी में है समय रहते लड़कियों की शादी कर दी जाए। कल लड़का और उसके परिवार वाले आ रहे हैं तुझे देखने। लड़के के हाँ कहते ही मैं जल्द से जल्द तेरी शादी कर दूंगी। कल लड़का और उसके परिवार वाले लड़के के हाँ कहते ही मैं जल्द से जल्द तेरी शादी कर दूंगी। वैसे इतने कम टाइम में तुमने सारी प्रिपरेशन कर ली। एनीवे, शूटिंग की लोकेशन कैसी है? बहुत सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या? मेरा मतलब है कि क्रेजी वाइब्स और तुम्हारे लग्जरी ब्यूटी ब्रांड, उसका कॉम्बिनेशन वहाँ पर बहुत अच्छा है। एनीवे, वो पिक्चर दिखाओ जो दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। हाँ, पहुंचेंगे तभी तो दिखाऊंगा। मैं इस तरह संभल के। हमेशा इतना ही अलर्ट रहते हो। हाँ, इतनी बड़ी यूनिट जो संभालता हूँ। मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर 24/7 वाला एंथुजियाज्म और पैशन। वो क्या है नानू, ये काम और दोस्ती, इन दोनों चीजों के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। ओके, अब चले? श्योर। मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? मेरा भी सर एकदम गुम गया है। तेरे आई को समझाने का मतलब किसी पत्थर पे सर फोड़ने जैसा है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। वेदु, उस लड़के को नापसंद करेंगे तो कह देंगे सिर्फ लड़कों को पसंद नापसंद करने का अधिकार नहीं होता, लड़कियों को भी अधिकार होता है। हाँ जी, ये ऐसे कहना बहुत आसान है, लेकिन आई के सामने कहना बहुत मुश्किल। नहीं बाबा, नहीं, ये आइडिया नहीं। अरे कोई मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। तेरे लिए तेरी आजी करे भगवान को राजी। तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे, सब कुछ कालकाई माई पे छोड़ दे। उसे तेरी मन्नत की लाज रखनी होगी। अभी मैं चलती हूँ। तू ये दूध पी ले और पढ़ाई कर ले। हाँ? अरे ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? वो लोग आते ही होंगे बेटा। बाल भी नहीं बनाए तूने। आई ऐसे ठीक है ना,
क्या तैयार होना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा। तू इधर बैठ, बैठ 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 बैठ। तुझे ऐसे देखेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे कि लड़की को रहने का तरीका तक नहीं आता। आज कितने दिनों बाद आई के चेहरे पे इतनी खुशी दिखी है। काश ये खुशी मेरी पढ़ाई को लेके भी होती। अच्छा। अरे सुचित्रा, सुचित्रा, बस देख मैं तैयार हो गई। हाँ बोल, अब क्या करना है? कुछ नहीं सासू भाई, बस बड़ी होने के नाते उनके सामने मेरी इज्जत रख लेना, ताकि मेरी वेदू का रिश्ता जुड़ जाए। अरे बेटा, हम तीनों का एक फोटो ले लेना बेटा। उसे क्या कहते हैं? मुझे बताए। ओ सच्ची सेल्फी। हाँ सेल्फी। वेदू, हम तीनों की एक सेल्फी हो जाए। हाँ आजा आजा आजा, तू बीच में आ। हाँ अरे लगता है वो लोग आ गए। तू किचन में जाकर देख, मैं उन्हें अंदर लाती हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार दीदी। ये है नमस्कार। सुचित्रा, नमस्कार। आनंद पाटिल की पत्नी और अपनी वैदेही की माँ। ये नाम कहीं सुना सुना सा है। सुचित्रा, ये दगड़ू शिंदे, नमस्कार। ये उनकी पत्नी उमा, नमस्कार। छोटा बेटा सुहास और ये अपना मनोज। बस बस बस, खुश रहो, खुश रहो। हो गई सारी तैयारी? हाँ दीदी, हो गई। आइए ना, आइए अंदर आइए, बैठिए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है आपको? मैं थी साथ में सुचित्रा, फिर कैसी तकलीफ? हाँ ये तो है रजनी दीदी, आभार है आपका। अब मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। हाँ साथ में उससे भी बुलाओ जिसे हम देखने आए। ये रजनी बहन बड़ी तारीफ करती है उसकी। हाँ तो यही हमारी वैदू इतनी तारीफ के काबिल। सुचित्रा, जाना जरा वैदू को लेके तो आना। हो। बेटा तू लेकर चल, और सासू भाई आप भी चलकर बैठिएगा। हाँ चलिए चलिए चल। नमस्कार नमस्कार, मैं सुचित्रा की सास सोना पाटिल। नमस्कार। और ये है मेरी बेटी वैदेही। मैं बस एक कोशिश करना चाहती हूँ। कर ले कोशिश। देखिए, ये हॉल टिकट बस हमारे लिए कागज का टुकड़ा नहीं है, हम सबकी साल भर की मेहनत है। ये हम सबका एक सपना है ना? अपना वादा निभाइए, अपने हाथों से मुझे हॉल टिकट दीजिए।
वैदेही को देख लिया हो तो शरबत ले लो, बेचारी कब से ट्रे लेके खड़ी है। बेचारी बेचारी और ये अरे आई, ये तो बड़े सपने देखने वाली दिखती है। अरे कहाँ बेटा, बिन बाप की बच्ची कैसे बड़े सपने। इसका घर बस जाए, बस इससे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, सच में? तब तो इसने कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा होगा। क्यों? हाँ, बस 12वीं तक पढ़ी है, उसके बाद इसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब मेरे साथ बस घर संभाल रही है। आई बाबा, सुहास, बस बहुत हुआ नाश्ता पानी। ये हलवाड़ी तो काके देखो, हमारे वैदेही ने बनाई है। बस कीजिए, इस उम्र में झूठ अच्छा नहीं है। और आपकी ये वैदेही सिर्फ मूर्ख बना सकती है और कुछ नहीं। ये क्या कह रहे हैं रजनी दीदी? मुझे भी नहीं पता। क्यों रे मनोज, क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तुम्हें के लिए क्या है काकू? ये जो दिखती है ना वैसे है नहीं, बहुत बड़े सपने हैं इसके, और उसे पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। क्या हुआ मनोज, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसा क्या देख लिया जो वैदेही के बारे में तुम्हारी ऐसी राय है? वैदेही को कॉलेज जाते हुए देखा। वहां इसे एमएलए पवार के बेटे विकी, जिससे पुलिस भी डरती है, उसके साथ बहस करते हुए देखा। बस यही नहीं, उसको चैलेंज देते हुए भी देखा। और उसके बाद सभी लड़कियों को इकट्ठा करके साथ लेके दही अंडी रच के छलांग लगाकर गेट के उस पार कूदते भी देखा। और ये सब बस एक हॉल टिकट के लिए, जिसे ये अपना सपना कह रही थी। क्यों वैदेही, सच कहा ना मैंने? जी, मुझे माफ कीजिएगा काकी, मुझे माफ कीजिए। मुझे लगा था कि आपकी लड़की मेरी तरह साधारण और कम पढ़ी लिखी लड़की है, जो आकर मेरा घर और मेरा परिवार संभाले, लेकिन इसके सपने तो औकात से बड़े। और मैं ठहरा साधारण टेम्पो वाला, सारा दिन मेहनत करके अपना टेम्पो और अपना घर चलाता हूँ, टेम्पो की किस्तें भी भरता हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके बेटी के इतने बड़े सपने साकार कर सकूं। मुझे माफ कीजिए, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। सही तो है, जिस लड़की के पैर घर में ना टिके वो मेरे लड़के के साथ संसार क्या बसाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इसकी माँ भी झूठी है, और इस झूठे खानदान से हमें रिश्ता नहीं रखना चाहिए। चलो यहाँ से। सुनिए, ये तमाशा करके तुमने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया सुचित्रा, और खुद की भी नाक कटा दी। और वैदेही, तू शक्ल सूरत अगर अच्छी ना हो ना तो अपनी औकात में रहना चाहिए, समझी? वरना ये मनोज तो क्या, दुनिया का कोई भी लड़का कभी तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। बड़ी आई पढ़ाई करने वाली, कुछ नहीं होने वाला तेरा। और हाँ,
कसम है मुझे अपनी कालिका माई की, जो तेरे लिए कभी कोई लड़का देखा भी तो। अबे हम तो यहाँ वैदेही का घर ढूंढने आए थे, लेकिन इसके घर ये मनोज क्या कर रहा था? चल चल जाकर पता करते हैं, चल।